Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Nasim Shinwari, lecturer biology. Dear student, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड. The word Greek mites mean thread like धागानुमा स्ट्रक्चर और कॉन्ड्रिया मीन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हैं. इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया 1850 में एक साइंटिस्ट था खेलेकर इसने डिस्कवर किया. फिर इसके बाद कम टू द कंपोजिशन का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ से बना है. तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो कंपोजिशंस होती हैं वो प्रोटीन से बना है, लिपिड है, डीएनए है और साथ में आरएनए मौजूद है. तो ये इसकी क्या है, कंपोजिशन है. फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट जनरेट एनर्जी. मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं वो एनर्जी को जनरेट करते हैं. किस तरह करते हैं हम बाद में इसकी एग्जाम्पल थ्रू डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं वो पावर हाउस ऑफ द सेल किस तरह होती है, हाउ दे जनरेट एनर्जी. फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है जब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसकी स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट, तो इसकी जो शेप होती है या तो रॉड लाइक होगी, फिलामेंट या वेसिकल फॉर्म में होगी. तो मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया जब हम थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करते हैं तो इसकी जो शेप होती हैं वो रॉड लाइक होती हैं, फिलामेंट होती हैं या वेसिकली होती हैं. फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स. डियर स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है. क्यों सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है? यहाँ पे डीएनए मौजूद है और साथ में क्या है, राइबोसोम्स मौजूद है. इसका अपना डीएनए होती है, मतलब कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं. तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एक वाहिद ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर डीएनए मौजूद होती हैं और साथ में राइबोसोम्स मौजूद है. तो इसी वजह से इन दोनों डीएनए और राइबोसोम्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स. फिर इसके बाद कम टू द नंबर. माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज होती है, हर एक सेल में इसकी जो नंबरिंग है वो डिफरेंट होती है. लेकिन मैंने एक वर्ड्स लिखा है फिजिकल एक्टिविटीज़. जो भी सेल की फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं उसमें नंबरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती हैं. जस्ट लाइक वी कैन से मसल्स है, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती है. या और वी कैन से जो भी लीवर सेल है मोर देन 2000 से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है. लेकिन रेड ब्लड सेल में कोई माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होते. फिर इसके बाद कम टू द फंक्शन की तरफ चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस क्या है. सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब सेलुलर सेल को कहते हैं और रिस्पायरेशन जो फूड की ब्रेकडाउन होती है इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन. तो डियर स्टूडेंट, सेलुलर रिस्पायरेशन से मतलब कि एनर्जी जनरेट्स होगी. यहाँ पे जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया कि पावर हाउस ऑफ द सेल, इट्स मीन के प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, वो किस तरह कर रहे हैं मैं 2 स्टेप में एक्सप्लेन कर दूंगा. यहाँ पे जब भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज बहुत से स्टेप से गुजरते हुए फाइनली इनसे क्या बनते हैं, CO2 प्लस H2O बनते हैं. और जब भी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज होती है. मतलब ये कि ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीडाइज होती हैं. जब ऑक्सीडाइज होती हैं तो मतलब ये कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होती हैं.
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है या हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास एक कोएंजाइम मौजूद है जिसको हम कहते हैं नाइकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम है और कोएंजाइम भी ऑक्सीडेशन फॉर्म में होती है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। NAD इज इन ऑक्सीडाइज फॉर्म में मौजूद है। तो मतलब ये कि दैट कोएंजाइम रिड्यूस, अब ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा? दीज टू हाइड्रोजन आर इलेक्ट्रॉन गेन बाय NAD, ये NAD प्लस है तो यहाँ पे NADH होगा। तो मतलब ये कि that oxidize gain electron and that will become reduce। तो ये क्या होगा, reduce होगा। रिड्यूस का मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो अभी डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल है। तो मतलब ये कि जो लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल है, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल चेन की फॉर्म में होती है। इसको हम कहते हैं ETC और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो मतलब ये कि ये बिल्कुल चेन के फॉर्म में होती है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है कहते हैं। और यहाँ पे जो जिक्र आया है वो इलेक्ट्रॉन का आया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी तो मतलब ये कि दैट NADH अगेन ऑक्सीडाइज इन रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चेन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी, वही एनर्जी जो है ATP के फॉर्म में स्टोर होती हैं, जनरेट होती हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल और इट इज द फंक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, इसके बाद डियर स्टूडेंट कम टू द डायमीटर। इसकी जो डायमीटर है 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर होती है और लेंथ जो होती है वो 7 माइक्रोमीटर होती है। तो डियर स्टूडेंट कम टू द डायग्राम में कुछ इसी तरह के पॉइंट है कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल लेयर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल है। ये जो मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है आप लोगों को ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो नज़र आ रहा है आप लोगों को ये इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आप लोगों को ये बिल्कुल नोब लाइक स्ट्रक्चर है और इसी नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं F1 पार्टिकल के अंदर डियर स्टूडेंट ATP सिंथेज एंजाइम्स मौजूद होती हैं। फिर इसके बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती हैं, आउटर तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक आउटर सरफेस है, मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर स्ट्रक्चर, आउटर लेयर स्मूथ है। फिर इसके बाद इनरली आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल इनफोल्डिंग फॉर्म में होती है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को कि ये बिल्कुल इनफोल्डेड फॉर्म में होती हैं, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। फिर इसके बाद ऐसे इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस मौजूद होती है यही वाला, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर DNA मौजूद है और साथ में क्या मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है। तो राइबोसोम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए 10% प्रोटीन बनाते हैं। मतलब ये कि बाकी जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो बाहर से लेते हैं। मतलब ये कि जो राइबोसोम होती हैं वो अपने लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं वो 10% करते हैं। फिर इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन में डियर स्टूडेंट एक पोर्स मौजूद होती हैं, इसी पोर्स को हम कहते हैं पोरीन्स।
क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? पोरीन। मतलब ये कि जो सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, इसी आउटर मेम्ब्रेन में एक ख़ास किस्म की पोर्स मौजूद हैं और इसी पोर्स को हम कहते हैं पोरीन। डियर स्टूडेंट, ये कुछ डायग्राम में कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे जो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।